बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा के भिवानी कोर्ट में आज सुबह तहसीलदार ऑफिस के पास फायरिंग कर दी गई। पेशी पर आए एक युवक को टारगेट कर ये गोलियां चलाई गई। वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए। अचानक हुई ऐसे फायरिंग से कोर्ट परिसर में अफरा तफरी मच गई। इस फायरिंग के बाद पुलिस तुरंत एक्टिव हो गई और 3 से 4 टीमें बनाकर बदमाशों के पीछे टीम दौड़ा दी गई। पीछा कर रही टीमों ने फायरिंग के करीब 2 से 3 घंटे बाद ही बदमाशों को घेर लिया। खुद को घिरता देख बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी 8 बदमाशों को दबोच लिया। इनमें 2 के पैर में गोली लगी है, जबकि अन्य 6 को भागते हुए दबोचा गया है। एसपी सुमित कुमार ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा किया है। सुबह एक सूचना मिली थी कि भिवानी कोर्ट परिसर के बाहर कोई गोली चलने की घटना घटित हुई है, जिसपे जो भी उस टाइम इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन के लिहाज से तुरंत जिले की सारी पुलिस एक्टिव हो गई और बड़ी बिट्स एंड पीसेस में जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी, उसके बाद अब ये पता लगा है कि एक एक्यूज़ हैं जो आज के केस के एक्यूज़, उनका नाम है बीनू ठाकुर। बीनू हिस्ट्री शीटर है, भिवानी जिला का रहने वाला। लास्ट ईयर इसके ऊपर गोली चली थी जो कि अरविंद ने चलवाई थी। आज उस केस में गवाही थी, जिसके चलते बीनू आज कोर्ट में आया हुआ था और इसका एक साथी है शुभम, अरविंद का साथी है शुभम, जो कि जेल में था, उसकी बेल भी लगी। तो 2 मैटर साथ साथ इसी मैटर में लिस्टेड थे, जो लास्ट ईयर अप्रैल की घटना है। तो कोर्ट परिसर के बाहर जहाँ टाइपिस्ट बैठते हैं, वहाँ पे छोटी दीवार है और वहाँ से रास्ता बना रखा लोगों ने आने जाने का। तो मार्केट के पास इन लोगों की गाड़ी खड़ी थी और उनमें से एक लड़का, जिसका नाम आयुष परमार है, उसने अपने अन्य 5-6 साथियों के साथ वहाँ पर अरविंद के ऊपर गोली चलाने की काम किया और जिस पर तुरंत वहाँ पे काफ़ी अफरा तफरी का माहौल हो गया। सुबह सुबह क्योंकि कोर्ट का वर्किंग डे था, तो वहाँ पे काफ़ी पुलिस कर्मचारी अन्य अपने काम के चलते या तो किसी की ड्यूटी थी या कोई अपनी किसी गवाही में, या फिर वहाँ पे टाइपिस्टों के पास कोई अपना एफिडेविट प्रिपेयर करवाने आया था। वहाँ पे जितने भी पुलिस मुलाजिम थे, उन सभी ने तुरंत फौरी तौर पर बहुत बढ़िया प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए, अदम्य साहस का परिचय देते हुए, इन सभी लड़कों का जो जिस हालात में था, पैदल था, बाहर उसकी गाड़ी थी, इन सभी का पीछा करना स्टार्ट कर दिया। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोगों के पास वहाँ पे नहीं थी, लेकिन फिर भी जो वहाँ पे पुलिस कर्मचारी थे, जैसे मैं कुछ के नाम लूँ, वहाँ पे एक हमारे चौकी इंचार्ज हैं मुडाल के, वो वहाँ पे किसी काम के लिए आए हुए थे। CIA 1 की अमित और विकास हवलदार है, वो वहाँ पे आज क्योंकि उनकी रेगुलर ड्यूटी लगती है, जब भी कोर्ट का वर्किंग डे होता है क्रिमिनल्स की एक्टिविटी चेक करने के लिए, वो वहाँ पे आए हुए थे। CIA 2 की टीम वहाँ पे थी, खुद इंचार्ज वहाँ पे किसी काम के लिए आए हुए थे। उन्होंने किसी पेपर्स को तैयार कराना था किसी कोर्ट मैटर के लिए, तो वो वहाँ पे अकेले थे, टीम भी नहीं थी। तो सारे लोग जो भी उस टाइम वहाँ पे उनका जो प्रेजेंस माइंड है, उन्होंने इन क्रिमिनल्स का पीछा करना स्टार्ट कर दिया और पीछा करने के उपरांत अब तक जो इन्फॉर्मेशन पुलिस के द्वारा इकट्ठी हुई है, उसमें 3 टीमों की 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई है। एक मुठभेड़ में जितेंद्र उर्फ जीतू, ये डाबर कॉलोनी भिवानी का रहने वाला है, इसके जब पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की तो इसके साथ पुलिस की क्रॉस फायरिंग हुई, जिसमें इसके दोनों पैरों पे गोलियां लगी। इसका एक साथी है श्रीपाल, जो वही मौके पर जब पुलिस के द्वारा भागने की कोशिश की तो इसको गिर के चोट लगी, इसके पैर में फ्रैक्चर है। इसके अलावा जो दूसरी टीम थी, जिसमें CIA 1 के लोग पीछा कर रहे थे, उनकी टीम के द्वारा जो मेन इनका आज जो सभी लड़कों को इकट्ठा करके लाया था और जिसने गोली चलाई थी, इसका नाम आयुष परमार एलियस बॉक्सर है। ये डावर कॉलोनी भिवानी का रहना है। इसकी CIA 1 की टीम के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके इसके दोनों पैरों में एक गोली लगी है। और इसके जो एक अन्य साथी है इजराइल सन ऑफ लतीफ़, ये भी उस टाइम मौके पे था और इसके पास भी वेपन था। इससे कि भागते हुए पैर में चोट तक इसके पैर में फ्रैक्चर आया है। कुल मिला के वहाँ पे जितनी भी अभी तक की इन्फॉर्मेशन आई है, पुलिस के द्वारा अभी तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है और उस कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान जो आज इस सारे ये लोग जिसके लिए इकट्ठे हुए थे, जिसको यहाँ पे बीनू के नाम से पहचाना जाता है, बीनू की कोर्ट में आज एविडेंस थी अपने पुराने केस में जिसका वो कंप्लेनेंट था, उसको सहित अभी तक कुल 8 लोगों को पुलिस के द्वारा राउंड अप किया गया है, जिसमें से 4 अभी घायल अवस्था में हॉस्पिटल में हैं और बाकी 3 को पूछताछ के लिए पुलिस ने अभी हिरासत पे लिया है।
एसपी के मुताबिक कोर्ट परिसर में फायरिंग की वारदात गैंगवार के चलते दी गई थी। पुलिस ने 8 बदमाशों को पकड़ लिया है। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए सभी बदमाश भिवानी जिले के ही रहने वाले हैं। पुलिस की कॉम्बिंग अभी चल रही है। हमें अभी इस बात का आइडिया लग पा रहा है कि शायद इनके साथ 1 या 2 और अन्य दोषीगण जो यहाँ पे आए होंगे वो कहीं छुपे हो सकते हैं या फिर कहीं फरार हो सकते हैं। उनको पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज एक ऐसी घटना जिसमें इन लोगों ने इतना दुस्साहस दिखाया कि कोर्ट परिसर के बाहर ये किसी तरह की घटना को अंजाम दे पाए, लेकिन वहाँ पे जितने पुलिस कर्मचारी थे, जो चाहे किसी भी काम से आए हो, हर व्यक्ति ने, जो वहाँ पे हमारी QRT की टीम कोर्ट सुरक्षा के लिए होती है, उन्होंने सारे एरिया को इमीडिएटली कॉर्डन ऑफ कर दिया। और कॉर्डन ऑफ करने के लिए जो भी संदिग्ध लोग मिले, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, 27 संदिग्धों को इमीडिएटली पुलिस कस्टडी में ले लिया गया, क्योंकि इमीडिएटली बहुत कम इंफॉर्मेशन पुलिस के पास थी। तो एक सारे एरिया को पुलिस के द्वारा इमीडिएटली कंट्रोल में लाया गया और इंडिविजुअल तौर पे जो पुलिस के कर्मचारी ने उनका पीछा किया। CIA 1 की टीम में इनिशियली तो जब पीछा कर रहे थे, केवल CI इंचार्ज अपनी प्राइवेट गाड़ी में उनके पीछे भागा, उसने आगे जाके इनको ललकारा और घेरा है। जो चौकी इंचार्ज मुढ़ाड़ है, उसने एक लड़के के पास हथियार होने के बावजूद उसने चौकी इंचार्ज के ऊपर फायरिंग की, उसके बावजूद भी उसको वहीं मौके पे काबू किया और उसको बाद में चेस करके उसको पकड़ा, जिसमें उसको चोट भी लगी है। तो सभी पुलिस के कर्मचारियों ने मौका पर बहुत बढ़िया सूझबूझ का परिचय दिया, अदम्य साहस का परिचय दिया। एक ऐसी घटना जो कि और ज़्यादा खराब हो सकती थी, उसको होने से रोका। मैं बताना चाहूँगा कि जो गोली इन लोगों के द्वारा चलाई गई थी अरविंद के ऊपर, जो कि पिछले लास्ट ईयर के केस का एक्यूज था, उसके ऊपर आज जो गोली चलाई गई थी उसको गोली नहीं लगी है। तो जो भी आज इंजरी हुई है वो केवल पुलिस मुठभेड़ में हुई है, अन्यथा बदमाशों के आपस में टकराव में कोई किसी को चोट नहीं लगी है। लेकिन ये कि बड़ा सेंसिटिव मैटर था कोर्ट सुरक्षा के हिसाब से भी, और जो वहाँ पे पुलिस के कर्मचारी थे सबने अपनी सूझबूझ और बहुत बढ़िया बहादुरी दिखाते हुए इस सारे मामले में अभी तक 8 लोगों को गिरफ्तार हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें 4 लोग घायल अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 4 लोग पुलिस हिरासत में हैं। कॉम्बिंग हमारी चल रही है, और भी शायद हो सकता है इनके साथ किसी भी अन्य व्हीकल से आए हों, उनको हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इन दोनों का जैसे मैंने बताया कि जो ये मीनू लड़का है, इसके ऊपर 10 से 12 मुकदमे पहले चल रहे हैं और अभी ये इस टाइम कुछ एक में बरी हो गया, कुछ एक में बेल पे चल रहा है। और हमारा हिस्ट्री शीटर है, तो इसके ऊपर हमारी परमानेंट सर्विलेंस रहती है। इसको लगातार हमारे थाने में आके हर हफ्ते अपनी हाजिरी देनी पड़ती है। तो हिस्ट्री शीटर पे जो सर्विलेंस होती का जो काम है उसमें चल रहा है। दूसरा लड़का जो अरविंद है वो भी हमारा हिस्ट्री शीटर है, उसके ऊपर 2 मुकदमे, जिसमें एक मुकदमा जिसमें आज ये अपनी पेशी पे आए हुए था और गवाही थी। इनकी भी लगातार हाजिरी ली जा रही है। आज की जो घटनाक्रम मुझे लग रहा है कि शायद कोई ना कोई ऐसी बातचीत इनके एडवोकेट्स के बीच में ऐसी रही है जो उन्होंने किसी तरह की कंप्रोमाइज की कोशिश करके इनको इकट्ठा करने का प्रयास किया है, और वहां पे जो भी हालात किसी तरह के हुए हों जिसमें आयुष ने गोली चला दी है। तो अब ये सारी जो इंफॉर्मेशन अभी तक हमारे पास है वो बिट्स एंड पीसेस में है, अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल रही है। फायरिंग कितनी हुई? एक गोली उनके द्वारा अभी तक हमें वहां पे मौके पे सिक्का मिला है। एक जिस वेपन से गोली चलाई गई थी उस वेपन के अंदर खाली खोल, मतलब वो हमें मिल गई है। अब से मात्र 30-35 मिनट पहले यहाँ गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। सबने बाहर निकल कर देखा तो यहाँ कोई साइड में मेरे पीछे यहाँ गोली चलने की बात बताई जा रही है, और एक व्यक्ति को तो पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पे गिरफ्तार कर लिया था। बाकी सूचना मिल रही है कि 2 व्यक्तियों को उड्डा पार्क के पास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कितनी गोली से? एक ही गोली चली थी। क्या कारण, क्या अब तक की इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है सर? किस कारण से थी, कौन लोग थे, क्या आइडेंटिफाई हो पाया है? नहीं, अभी मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि जिससे पता चले किस पे गोली चली थी, किस कारण से गोली चली थी। सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही गोली चली थी, 3-4 महीने पहले यहाँ इस प्रकार का मामला हुआ था। यह 3-4 महीने पहले यहाँ कोर्ट परिसर में गोली चली थी, जिसमें एक व्यक्ति की बाद में PGIM रोहतक में मृत्यु हो गई थी। लेकिन जिस दिन से गोली चली थी उसी दिन से SP भिवानी ने यहाँ पर 15 कमांडो लगातार तैनात किए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी फिर दोबारा गोली चली है। लेकिन जो वह यहाँ कमांडो तैनात थे उसका परिणाम ये हुआ कि अपराधियों को आज मौके पे ही गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि 5 महीने पहले भी भिवानी कोर्ट परिसर में फायरिंग हुई थी और इसके बाद से ही भिवानी SP द्वारा यहां पर कमांडो तैनात कर दिए गए थे, जिसके चलते आज जैसे ही यहां पर बदमाशों ने फायरिंग की उसके तुरंत बाद ही
कमांडोज ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद 8 बदमाशों के साथ पुलिस ने मुठभेड़ की और उसके बाद 8 बदमाशों को एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 के पैर में गोली लगी है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।